तो आइए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। पहले ही क्लास में हम लोग देख चुके थे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, जो मई 1946 के अंदर में आया था। आपका मई 1946 में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, तो उसमें देख लिए थे हम वहाँ तक। तो आइए उसके आगे देखते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की मई 1946 में। और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में पेश की तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। और संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। यानी कि संविधान सभा का चुनाव करने का मतलब यह है कि संविधान बनाने में कौन कौन से लोग रहेंगे, इस पर उन लोगों ने बात करी। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। इसमें टोटल सीट्स 389 सीटों पर चुनाव हुआ था। 389 सीटों पर चुनाव हुआ और इसका बेस क्या था कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट लेना था। ठीक है ना, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट। अब ध्यान दीजिए, उस समय ऐसे स्टेट और यूटी नहीं थे। उस समय थी प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और रियासतें। प्रांत वो थे जो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर रहते थे, यानी कि वहाँ पर ये जैसे राज्य हैं आज, वैसे वहाँ पर प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो थे जहाँ गवर्नर जनरल शासन करते थे, और रियासतें वो थी जहाँ पर राजा हुआ करते थे। तो देखिए 292 प्रांत से सीट ली गई, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 93 रियासतों से। देखिए जो कमिश्नरी क्षेत्र है वो 4 थे उस समय। एक तो दिल्ली, एक था अजमेर मेवाड़, और एक बलूचिस्तान, और एक आपका कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक के अंदर में एक जगह है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इसके नाम आप लोग याद रखेंगे। और देखिए इलेक्शन कैसे हुआ था। 93 सीट जो रियासतों से थी, वो उसको राजा जो थे ना वहाँ के किंग, वो नॉमिनेट किए थे वो अपने मन से। एक बात याद रखना कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। हैदराबाद जो रियासत था वो इसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो 292 और 4 296 जो सीटों पर चुनाव हुए थे, वो प्रांतीय विधानमंडलों के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा अनुपातिक पद्धति से इनका चुनाव हुआ था। ठीक है ना, 292 और 4 का, और 93 वहाँ के राजा के द्वारा नॉमिनेट थे, यानी कि मनोनीत किए गए थे। ठीक है, अब जब चुनाव हो गया 389 सीटों पर, तो इसके परिणाम आए, यानी कि रिजल्ट्स आए। इसमें कांग्रेस को मिला 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिला 73, और आपके अन्य को मिला 15। तो आप देख रहे हैं ना, मेजोरिटी इसकी है, तो यही जो है कि सरकार बनाने में काम करेगी। अब जैसे ही ये रिजल्ट आया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कार्यकारी परिषद का गठन किया। इस कार्यकारी परिषद का काम यही था संविधान बनाना, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदस्य थे 13। ये चुनाव होने के बाद अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और संविधान निर्माण की बात कही गई। तो एक बार आप इसे और देखिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। कैबिनेट मिशन प्लान हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया, जब वहाँ के पीएम कौन थे? आपके क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जब पीएम थे तो उन्होंने यह भेजा और जाके कहा कि जाइए और जाकर के भारत में संविधान सभा का निर्माण कीजिए और वहाँ पर जाके संविधान को बनवाइए। ये सारी बात हुई थी वहाँ पर, और वह प्लान आया और अपनी क्या किया, सर्वे वर्वे किया, और मई 1946 में अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद ही जुलाई 1946 में चुनाव हुए, क्योंकि देखिए कोई भी संविधान नहीं बना सकता। भारत की जनता जिसको राय देगी, चुनेगी, वही उसके जाकर संविधान बनाएगा। अब देखिए 389 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से प्रांत 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 93 रियासतों से थे। ये राजा द्वारा नॉमिनेटेड थे, इनका चुनाव हुआ था। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र याद रखिएगा। हैदराबाद एकमात्र रियासत था जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब जब चुनाव हुए तो रिजल्ट आए। रिजल्ट में कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य को मिले 15। ठीक है, अब कांग्रेस की मेजोरिटी है तो यही संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यानी कि इसी का बनेगा। तो अब ब्रिटिश सरकार ने कार्यकारी परिषद का गठन किया सितंबर 1946 में, और कहा कि अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदस्य थे 13। तो इतना एक बार आप नोट करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इसका भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक टेलीग्राम चैनल का। डे 1 जो भी भाई और ये जो
दूसरा लेक्चर देख रहे हैं वो पहला लेक्चर देखकर जरूर आए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर देखिए, उसका पीडीएफ से नोट्स बनाइए, फिर इसको देखिए और फिर इसके पीडीएफ से नोट्स बनाइए। पीडीएफ में कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वहीं से नोट्स बनाइएगा, आप केवल यहाँ पर समझिए। दूसरी चीज़ है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ पर जो कमेंट होते हैं वो आप करिए, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो एक बार आप इसे नोट करिए। इसके बाद देखिए, संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि सीनियोरिटी के आधार पर इनको अध्यक्ष चुना गया था। बेस था सीनियोरिटी, यानी कि सबसे बुजुर्ग यही थे और क्वालिफिकेशन अच्छी थी, तो इनको जो है कि आपको अध्यक्ष चुन लिया गया। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर भाग नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया, इसलिए कट लगाए हैं, ठीक है। फिर दूसरा हुआ 13 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुना गया एससी मुखर्जी को, संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को, और मुस्लिम लीग ने इसका भी विरोध किया, इसलिए यहाँ पर कट लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, यह बिल्कुल टिक कर लीजिए। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था भारतीय संविधान के सिद्धांतों से रिलेटेड है, इसमें कुछ रूल संविधान ऐसे कुछ लिखे गए थे सिद्धांत जो भारतीय संविधान को लिखने में हेल्प करेगा, और पारित किया गया इसको 22 जनवरी 1947 को। बिल्कुल याद रखिएगा, ये लाया तो गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। इसके आगे जो है वो हम इसके अगले पार्ट में इसे कंटिन्यू करेंगे। इजी भाषा में आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, आपको कोई बुक में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छा लगे तो कमेंट करें और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम इस माध्यम से नए हैं और आप लोगों की सहायता की हमें बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी जो जैसे पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर ये अच्छा है, अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल आप इसे अन्य लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो जय हिंद।